मोइनुद्दीन मुल्ला भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम मुल्ला जी, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आमिर भाई। जी सर, क्या बात करना चाहेंगे? कोई राय, कोई एतराज? एक क्वेश्चन था इसलिए आपकी स्ट्रीम पे ज्वाइन हुआ था मैं। जी जी जी, अ, बोलें। अ, एक गैर मुस्लिम ने श्याम भाई के स्ट्रीम में भी एक क्वेश्चन रखा था और उसमें आप भी थे। तो ओके। वो जो उन्होंने बताया था कि जो इस्लाम में दूसरे के खुदाओं को बुरा भला ना कहो, इस पर क्वेश्चन किए थे उन्होंने। तो आपने कहा था कि नहीं, वो सूर्य अनाम की 108 आयत पढ़ लो, उसमें बताया है। हम्म। तो मैंने मैं आयत पढ़ ली, मुझे मैं समझ में नहीं आया मेरे भाई। मैंने नहीं कहा था, उन्होंने आयत पेश करके कहा था कि आप जो कर रहे हैं वो इस आयत की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ये कुरान हाँ की ऐसा, आयत उसकी मुखालफत सॉरी। करती है, ये कहा। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि वो आयत दोबारा पढ़ें, निकालें मेरे सामने, आपको उसमें जवाब मिल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और वो आयत क्या कह रही है। हाँ आपने पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा। हाँ, अब मुझे बताएं वो आयत का तर्जुमा, जरा आपके सामने खोल लें और वो तर्जुमा मुझे बताएं, क्या तर्जुमा लिखा हुआ है। अ, मेरे भाई मैं अभी मोबाइल पे भी बैक जाऊंगा तो कट हो जाएगा ना। चलें, जो याद आ रहा है वो याद करके बता दें, जितना याद आ रहा है। अ, उस आयत में बताया था कि अ, तुम दूसरों के खुदा को बुरा भला ना कहा करो, कि वो भी पलट के हम्म। आपके खुदाओं को बुरा भला ना कहे। हाँ, ये पलट के क्या मतलब है? ऐसा कुछ पूरे याद तो नहीं आ रहा है तो। हाँ, मैं आप समझा देता हूँ आपको। पलट के का मतलब है, ये जो आयत का स्ट्रक्चर है वो ये आपसे तकाजा करता है कि आपने उनके खुदा को गाली नहीं देनी, या उनके झूठे खुदाओं को गाली नहीं देनी। ठीक है? हाँ क्योंकि जी। अगर आप गाली देंगे तो वो पलट कर आपको गाली देंगे। ठीक है? अब ये इस आयत के अंदर ये नहीं बयान किया जा रहा कि अगर वो पहले से गालियां बक रहे हों, अल्लाह की जात को, अल्लाह के रसूल को, नाउज़ बिल्लाह, तौहीन कर रहे हों, ऐसी सूरत में मुसलमान के पास क्या बात है करने के लिए? क्या बताएं? ऐसी सूरत में मुसलमान को क्या करना चाहिए? तो यही क्वेश्चन पे बात करना था डिटेल में। तो ये हाँ, समझ में आया। इस पे मैं डिटेल में बहुत बार बात कर चुका हूं। मुसलमान को जिस चीज से रोका गया है वो पहल ना करने में है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जिस चीज को इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना जरूरी है, वो ये है कि मुसलमान को गाली देने से रोका गया है, तनकीद करने से नहीं। गाली में और तनकीद के अंदर फर्क होता है, समझ रहे हैं? हाँ गाली होती है जिसको इस्लाम के अंदर मना किया गया है, ऐसा कलाम जो किसी की माँ बहन को आप गाली दे रहे हैं, या ऐसा कलाम जो बिल्कुल फौहश कलाम है, सीधा फौहश कलाम आप किसी को कह रहे हैं, आप उसको हाँ गाली के जुमरे के अंदर रखना चाहे रखें। ठीक है? तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप गाली नहीं दे रहे, आप तनकीद कर रहे हैं, और ऐसी तनकीद कर रहे हैं जो उनके शास्त्रों से मिलती है, मुझे नहीं समझ आता कि वो इस आयत के अंदर फिट कैसे बैठती है। आपको पता है कि एक लंबे अरसे से नॉन मुस्लिम लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और अल्लाह ताला ज़ात की तौहीन और कुरान पर और उम्महातुल मोमिनीन की और सहाबा की और अहले बैत की तौहीन इस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं कि उनको ये तसल्ली हो गई थी कि मुसलमान पलटकर कोई तनकीद नहीं करेंगे हमारी किताबों के ऊपर, क्योंकि मुसलमानों को तो मना किया हुआ है, हमारे पास खुली छूट है, क्योंकि ये तो अपने खुदाओं को खुद अपने मुंह से गालियां निकालते हैं, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, तो इनको तो मसला कोई नहीं। मसला था हमारे लिए, हमारे सामने ये पेश करते थे इस चीज को। ऐसी सूरत में मुसलमान के लिए लाअमल क्या है? वो तनकीद कर सकता है। मैंने कुरान की मुतअद्दिद आयात पढ़ी थी जिसमें सूए कौल को म, जो है ना वो मुबाह करार दिया गया है, जायज करार दिया गया है ऐसे शख्स के लिए जिनके ऊपर जुल्म हो। आपके सामने कुरान अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, दूसरा पारा है, दूसरा पारा है ये।
मुझे वो आयत निकालनी पड़ेगी। इस पर तो बहुत बार बात हो चुकी है, मेरे ख्याल से आयत निकालने की क्या जरूरत है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिल कौलि मिनस्सुई इल्ला मन ज़ुलिम, ये आयत है कुरान की। मैं चाह रहा था मैं ऊपर से पढ़ूं, कुरान की आयत है, कोई भी चेक कर सकता है। दूसरी आयत है जज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला इतना ही है कि आप बुराई के साथ उस बदले को लौटा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जुबानी तौर पर हम पर हमला करता है, हमारे पास दिफा के लिए क्या गुंजाइश है? यही है ना कि हम उसको अपना दिफा करें। ये कहते हैं हम आपको गाली भी दें और आप चुप करके बर्दाश्त भी करो। क्यों? क्योंकि कुरान ने ये नहीं कहा, ये आपकी किताबों ने कहा हुआ है। हमें चुप करने का नहीं कहा गया, हमें पहल करने से रोका गया है, हमें नंगी गालियां निकालने से बिल्कुल रोका गया है, मगर हम तनकीद करेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज है मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। वरना तो ये कल को कह देंगे कुरान की वो आयतें भी निकालो जिसमें मूर्ति पूजा को गलत कहा गया है, मुशरिकीन को शर्रुल बरिया कहा गया है, वो भी निकालो। तो हमारे मुसलमान क्या करेंगे? मेरी बात याद रखें, जो लोग अल्लाह पर राजी नहीं होते ना, वो कभी आप पर, आपकी बात पर भी कभी राजी नहीं होंगे। ये बात याद रख लें। जो अल्लाह से राजी नहीं, वो किसी से राजी नहीं। दुनिया को राजी करने निकलेंगे, वल्लाह ना अपने रहेंगे ना अल्लाह के रहेंगे, ना किसी काम के रहेंगे। एक अल्लाह को राजी कर लो, बाकी कहानी खत्म। दुनिया खुद आपके पीछे आएगी, दुनिया खुद आपसे राजी हो जाएगी, क्योंकि दिल दिल जितने भी दिल हैं, जितने भी मामलात हैं, वो अल्लाह की जात के हाथ में है। हाँ, हम चलते हैं दुनिया को राजी करने के लिए। दुनिया कब किसी की बनी है? दुनिया कब किसी से राजी हुई है? रांझा राजी नहीं होता। तो ये चक्कर है मेरा भाई। तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को यार, क्या पड़ा है इसमें। मुल्ला भाई ठीक हो गया, आगे बढ़े जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जान नहीं छुटनी टुनियो, ਤੁਹਾਡੀ जान नहीं छुटनी, ए पल्ले गल बन लवो। जिस तरह मंदिर के बाहर टल्ली बजी होती है, इस तरह हमारी बात अपने पल्ले बांध लो। सिर्फ एक शर्त है कि हम तुम्हारी किताबें खोलना। हाँ, ये आयत ठीक करवा दी, बिस्सू मिनल कौल, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल। आयत अहमद भाई ने ठीक करवा दी मेरी, जज़ाकल्लाह। ये हमेशा मेरे से आगे पीछे हो जाता है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, उसको अल्लाह ने इजाजत दी है कि वो अपनी आवाज तो उठा सके, जिसके साथ ज्यादती की जा रही है। अब क्या ये 6-7 महीने से, ये साल, 1 डेढ़ 2 साल से इन्होंने जो तमाशा लगाया है यूट्यूब के ऊपर, जो गंद बका है इन्होंने, जो गंद बका है, तो मुसलमान उधर क्या करें? हम कैसे टैकल करें? हम जब देखते थे, हमारे पास चारा क्या है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 मिनट के लिए अपनी कॉन्सिक्वेंसेस का, जो सिचुएशन थी उसका एनालिसिस करो। हमारे पास ऑप्शन बची क्या थी? मुझे बताओ। हम ये बात ना करते, इनके धर्म किताबों को ना खोलते, हमारे पास इन्होंने ऑप्शन छोड़ी क्या थी? ए दिफा करें, दिफा करें, दिफा दिफा। वो जी उनका जवाब दें, दिफा भी करेंगे, जवाब भी देंगे और दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कंटेंट पड़ा है। मगर बात यह है, मसला हल नहीं हो रहा था, इनकी अकल में पर्दा पड़ा हुआ था, इन्होंने कमर कस ली हुई थी इस चीज के ऊपर। पैसा फेंक, तमाशा देख, लंबी लंबी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तमाशा लगाया हुआ है। और जब इनको पकड़ने की कोशिश करें, एक्स मुस्लिम को चैलेंज करें, डिबेट की बात करें, तो मुंह उठा के फटाफट सामने सनातनी खड़ा होता था। हम डिबेट रखते हैं, हम डिबेट रखते हैं एक्स मुस्लिम के साथ, हम चैलेंज देते हैं एक्स मुस्लिम को, हम इनविटेशन देते हैं एक्स मुस्लिम को, लिंक पब्लिक करते हैं एक्स मुस्लिम के लिए। वो टुनी बीच में घुसा होता है, वो आके अपने बाबूजी का, अपने भगवानों का दिफा कर रहा है। तो तू कौन जी? मैं खाम खा बेगानी शादी में, हाँ, ये खन्ना साहब दीवाने, चूतड़ वेदी दीवाना। ये तो तमाशा है। तो इसका मतलब ये है, जो अब इनको कुरान की आयतें याद आना शुरू हो गई है ना, इन सनातनियों को और इन नॉन मुस्लिम्स को, इस्लामोफोब्स को, तो मुझे समझ लग गई है कि इनको पता चल गया है कि हमने उस तोते की गर्दन मरोड़ दी है जिस तोते में इस सारी की सारी मूवमेंट की जान थी। जो सीधी बात है, तो जिस तोते में एच मुचली मूवमेंट की जान थी, उस तोते की गर्दन अब हमारे हाथ में आ चुकी है और हमने मरोड़ दी है हल्की सी। अभी कड़क हुआ है, अभी फड़क भी होना है, अभी धड़क भी होना है, अभी धगड़ दिन दा भी होना है। हाँ, ये याद रखना, गर्दन हमने आसानी से नहीं तोड़नी, हमने चस्के और मजे लेकर तोड़नी है। बहुत शुक्रिया। और मैं तो वैसे भी बड़ा जनाब, बड़ा ढीठ तबीयत का हुआ हूं।
हम पर नसीहतें मुश्किल से असर करती हैं, मैं अपनी बात करूं तो ये लॉलीपॉप सनातनी उन लोगों को बेचें कि जिनकी चमड़ी पतली हो। हम मोटी चमड़ी के हैं, हमें ये नसीहतें नहीं बिकेंगी, क्योंकि हमने अपनी आंखों से इनको जिंगलाहुर करते देखा है, जंगल का कानून बनाते देखा है। हमने अपनी आंखों से मुसलमानों को इनको दबाते देखा है, हमने अपनी आंखों से फेक मुसलमानों को एक्स मुस्लिम बनाते देखा है। तो जब हमने देख लिया है ना, और हमें पता चल गया है कि मार्केट में चल के रहा है, तो भाई हम आंखों देख के केले के छिलके से फिसलने वाले लोग नहीं हैं। हमें अल्लाह ने शऊर दिया है, ये चल क्या रहा है सोशल मीडिया पर, जब हम देखते हैं उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया।